गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन लेक्चर में मैं आपको मुस्लिम विधि का उद्गम एवं विचारधारा के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे और वो इस्लामी राष्ट्रमंडल के सर्वा भी माने जाते थे। वे कानून से संबंधित विषयों के सर्वोच्च प्राधिकारी भी थे, परंतु उनके देहांत के बाद एक तात्कालिक समस्या यह डेवलप हुई कि आखिर उनका उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। एक पक्ष जो था वो चुनाव कराने के पक्ष में था और उन लोगों का कहना था कि चूंकि मोहम्मद साहब ने सारे मुस्लिम समुदाय की कमान संभाल रखी थी, इसलिए उनके उत्तराधिकारी का चुनाव होना चाहिए। फलस्वरूप मुस्लिम संप्रदाय के एक बड़े वर्ग ने चुनाव कराया और अबू बकर को अपना प्रथम खलीफा चुन लिया। मुस्लिम समाज का यह वर्ग सुन्नी मुस्लिम के नाम से जाना जाने लगा। अब मुस्लिम का एक ऐसा वर्ग भी था जो कि चुनाव कराने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। इस अल्पसंख्यक वर्ग के प्रमुख पक्षधर मोहम्मद साहब की बीवी, स्वयं की बीवी फातिमा थी। उनका विचार, इस वर्ग के लोगों का विचार यह था कि अली, जो कि मोहम्मद साहब के कुटुंब के ही व्यक्ति थे, उनको उत्तराधिकारी बनाया जाए। अतः इस समुदाय ने अली को अपना प्रथम खलीफा माना और ये शिया मुस्लिम के नाम से जाने लगे। इस प्रकार हम ये देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका जो विभाजन का मूल कारण ही यह था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। आगे चलकर देखा जाए तो इन दोनों संप्रदायों का भी विभाजन हो गए और उनके लिए अलग अलग नियम आए। इसमें मेनली जो दो संप्रदाय जो प्रमुख थी वह थी, एक तो पहली तो थी सुन्नी विचारधारा और दूसरी थी शिया विचारधारा। अब यदि हम देखें तो सुन्नी विचारधारा को भी चार भागों में विभाजित किया गया। इसमें जो पहली विचारधारा, पहली संप्रदाय हनफी संप्रदाय था। इसमें जो दूसरा संप्रदाय मलिकी संप्रदाय के नाम से जाना जाने लगा, तीसरा शफी संप्रदाय के नाम से जाना जाने लगा और चौथा हनबली संप्रदाय के नाम से जाना जाने लगा। अब ऐसे ही यदि हम देखें तो शिया संप्रदाय जो था उसे भी तीन भागों में विभाजित किया गया इसके अंतर्गत, जिसमें जो पहला था इसमें अथना अशरिया, दूसरा था इस्माइलिया और तीसरा था जैदिया। अब सुन्नी विचारधारा का डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताऊंगा इसमें कि जो सुन्नी संप्रदाय था, जो सुन्नी स्कूल थे, उसमें खलीफा के पद को निर्वाचन द्वारा भरने के समर्थक सुन्नी कहलाए। यदि हम देखें भारत में तो अधिकांश मुसलमान सुन्नी संप्रदाय के ही हैं। इसी कारण जब तक कोई विरुद्ध प्रभाव न हो, प्रत्येक मुसलमान को सुन्नी होने की ही उपधारणा की जाती है। सुन्नी संप्रदाय यदि हम देखें तो ये फिर चार उपसंप्रदायों में विभक्त है। इसमें जो पहला संप्रदाय है वह है हनफी विचारधारा। अब हनफी स्कूल के जो प्रवर्तक अबू हनीफा को माना जाता है। इन्होंने मोहम्मद साहब के बाद मुस्लिम धर्म के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने मुस्लिम विधि शास्त्र को पूरी विश्व में फैलाने के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित किया तथा अपने सिद्धांतों का आधार इन्होंने कुरान और हदीस को बताया। अबू हनीफा ऐसे पहले मुस्लिम विधिवेत्ता थे जिन्होंने कयास को विधि के स्रोत के रूप में प्रदान किया था। मुस्लिम विधि शास्त्र में यदि हम देखें तो अबू हनीफा की तुलना ऑस्टिनियन से की जाती है। हनीफी स्कूल में ही मुस्लिम विधि के संहिताकरण का कार्य भी शुरू हो गया था। अब अबू हनीफा ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी जो कि बहुत ही फेमस हुई थी। उस पुस्तक का नाम फ़क्र अकबर था, जो कि उनके स्वयं के द्वारा रचित थी। इसका जो दूसरा संप्रदाय है, दूसरी विचारधारा, वो है मलिकी विचारधारा। अब इस विचारधारा के जो संस्थापक थे वह इमाम मलिक थे। ये भी मुस्लिम धर्म के प्रमुख विधि शास्त्री थे। इनके सिद्धांत भी यदि हम देखें तो कुरान और मोहम्मद साहब की परंपराओं पर आधारित थे। इस संप्रदाय में भी कयास को विधि का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया। इन्होंने अपने सिद्धांतों को मेनली लोकहितकारी कानून के अंतर्गत महत्वपूर्ण बताया। ये भी क्योंकि ये भी लोकहित में ही विश्वास करते थे तथा इस शाखा के सबसे प्राचीन ग्रंथ किताब मुक्ता की रचना की, जिसके अंतर्गत भटके लोगों को रास्ता दिखाने के लिए इस पुस्तक को एक पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। इस प्रकार जो तीसरा जो इसमें विचारधारा डेवलप हुई वो थी शफी विचारधारा, जिसे हम शफी स्कूल के नाम से भी जानते हैं। शफी स्कूल के यदि प्रवर्तक हम देखें तो शफी स्कूल के प्रवर्तक अश शफी थे। यह भी प्रमुख विधिवेत्ता थे। ये कुरान के बाद सुन्ना को विधि का स्रोत मानते थे, इसलिए इनको सुन्नत का खिताब भी मिला। इस संप्रदाय में यदि हम देखें तो इजमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। कयास के लिए सर्वप्रथम नियम निर्धारण का कार्य भी इसी संप्रदाय के अंतर्गत किया गया। अब जो इसका जो चौथा संप्रदाय वो है हनबली विचारधारा, हनबली स्कूल। इस विचारधारा के संस्थापक अबू हनबल थे। यह परंपरावादी, अधिक
और विधिवेता कम थे। इस कारण इन्होंने सुन्ना या हदीस की परंपराओं का प्रयोग अपने सिद्धांतों में अधिक किया है। इस विचारधारा के अनुसार कयास को विधि का स्रोत तभी मानना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो, यानी कयास को हम जब जरूरी होगा तभी उसे विधि का स्रोत माना जाना चाहिए। अब इसकी जो सेकंड जो स्कूल है वो है शिया स्कूल, शिया विचारधारा जिसे हम बोलते हैं। अब इसमें जो मोहम्मद साहब के जो वंशजों को उत्तराधिकारी के आधार पर खलीफा नियुक्त करने वाले मुसलमान शिया संप्रदाय कहलाए। इस संप्रदाय में प्रमुख रूप से 3 विचार पद्धतियां मान्य थी। इस संप्रदाय में मुख्य रूप से 3 विचार पद्धतियां मान्य थी। इसमें पहली जो थी वो थी अथना अशरिया स्कूल। इस संप्रदाय को मानने वाले मोहम्मद साहब के जो 12 इमाम हुए उनके अनुयायी हैं। ये कट्टर मुसलमान और कुरान को महत्व देते हैं। दूसरा इसमें जो है इस्माइलिया विचारधारा। इस संप्रदाय को मानने वाले जो 7वें इमाम इस्माइल को अपना प्रणेता मानते थे, इसको सप्त इमामी संप्रदाय भी कहा जाता है। तीसरी जो विचारधारा जो डेवलप हुई थी वो थी जैदिया विचारधारा, द जैदी स्कूल। अब इस संप्रदाय के संपादक चौथे इमाम जैद थे। ये शिया और सुन्नी दोनों के धर्मावलंबी माने जाते थे और मूलतः ये ज़्यादातर देखा जाए तो यमन में पाए जाते हैं। अब जैसा कि अब हमने देखा कि ये जो विचारधाराएं जो डिवाइड हुई जो क्योंकि ऐसा प्रश्न पैदा हो गया था कि मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी तो आखिर उत्तराधिकारी के संबंध में जो इनमें जो विवाद हुए थे तो इस संबंध में 2 संप्रदायों को पूरी तरीके से शिया और सुन्नी में डिवाइड किया गया। अब शिया और सुन्नी विचारधारा में जो मूल अंतर, बेसिक अंतर हम देखेंगे क्या क्या इसमें, तो आप निम्न आधारों पे इनमें अंतर कर सकते हैं। सबसे पहला जो बहस होता है वो होता है विवाह के संबंध में। देखिए शिया जो संप्रदाय में मुता विवाह मान्य होता है, परंतु सुन्नी विधि में यह मुता विवाह मान्य नहीं माना जाता। अब ये मुता विवाह क्या होता है? मुता विवाह एक प्रकार का टेम्पररी विवाह होता है, टेम्पररी यानी अस्थायी प्रकार का विवाह। इसमें शिया में इस विवाह को मान्य माना जाता है, परंतु सुन्नी में इसको मान्य नहीं माना जाता। दूसरा जो पॉइंट है वो शिया में केवल पिता पितामह विवाहार्थ संरक्षक हो सकते हैं, परंतु सुन्नी में पिता और पितामह के अलावा भी लोग विवाह संरक्षक हो सकते हैं। यानी विवाह के समय जो संरक्षक की जो अनुमति लेनी पड़ती है इसमें, उस संरक्षक के बारे में गार्जियन जिसे हम कहते हैं, तो इसमें शिया और सुन्नी में इसमें बेसिक डिफरेंस पाया जाता है। तीसरा जो यदि हम देखें तो शिया में विवाह के समय साक्षियों का होना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि सुन्नी में यदि हम देखें तो विवाह के समय साक्षी होना आवश्यक है। ये बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। चौथा जो पॉइंट है, शिया में विवाह की पूर्णता जो होती है शिया संप्रदाय के अंतर्गत वो समागम के बाद होती है, परंतु सुन्नी में एक साथ अकेले में रहना भी विवाह को पूर्ण बना देता है। अब जो इसका जो दूसरा आधार है वो है मेहर के संबंध में। अब देखिए सुन्नी विधि में मेहर की रकम जो होती है वो कम से कम 10 दिरहम होती है, परंतु शिया विधि में कम से कम का कोई प्रावधान ही नहीं है, किंतु इसमें अधिकतम के बारे में बताया और वो 500 दिरहम अधिकतम हो सकती है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है ये है कि सुन्नी विधि में मेहर तुरंत देय होता है या कि स्थगित होता है, परंतु शिया विधि में यदि मेहर भुगतान का कोई निर्धारित समय नहीं है तब मेहर को तुरंत देय देना पड़ता है। अब इसका जो तीसरा आधार है वह है तलाक के संबंध में। देखिए सुन्नी विधि में मौखिक और लिखित तलाक दोनों ही मान्य होते हैं, साक्षी आवश्यक नहीं है, परंतु यदि हम शिया विधि में चलेंगे तो तलाक मौखिक और 2 साक्षियों की उपस्थिति में दिया जाना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट इसमें आता है वो ये है कि सुन्नी में तलाकुल बिद्दत मान्य तलाक होता है, परंतु शिया में तलाकुल सुन्नत मान्य है। ये तलाक के बारे में भी हम जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो इन तलाकुल बिद्दत और तलाकुल सुन्नत को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। अब तीसरा जो पॉइंट इसमें आता है वो ये आता है कि सुन्नी विधि में नशा या मजबूरी में जो दिया गया तलाक मान्य है, परंतु इसमें शर्त यह है कि शब्द स्पष्ट होना चाहिए, परंतु शिया विधि में यदि हम देखें तो नशे में दिया गया तलाक मान्य नहीं माना जाता है। अब चौथा जो आधार इसमें आता है वो था मातृत्व निर्धारण के बारे में। शिया विधि में अविवाहित से उत्पन्न संतान मातृत्व विहीन माना जाता है, जबकि सुन्नी विधि में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अब पांचवा जो आधार है इसका वह है संरक्षकता के संबंध में। संरक्षकता के संबंध में सुन्नी विधि में लड़का 7 वर्ष पूरा होने पर तथा लड़की वयस्कता प्राप्त कर लेने तक माता की अभिरक्षा में
होती है, जबकि यदि हम शिया विधि में बात करें तो लड़का 2 वर्ष तक तथा लड़की 7 वर्ष की होने तक माता की संरक्षकता में होती है। अब इन सब प्रावधानों के अंतर अतिरिक्त सुन्नी और शिया संप्रदाय के बीच में अगर हम देखें तो वक्फ, हिबा, शुफा, वसीयत और दाय के संबंध में भी अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है, जिसका डिस्कस मैं अगले लेक्चर में भी करूंगा इसके बारे में। तो आज के लेक्चर में जैसा कि हमने देखा कि मुस्लिम विधि के उद्गम और विचारधारा के बारे में, तो विचारधाराएं जो इसमें मेनली जो सुन्नी और शिया में डिवाइड है। आपको ये मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप इस लेक्चर को लाइक करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।